Hello everyone, welcome back to my YouTube channel The Legal Life. This is Prithvi Rajma in front of you. Today in this particular session we will understand section 12 of SRA 1963. So section 12, section 12, धारा 12 SRA की क्या कहती है? फिटनेस अनुतोष अधिनियम की धारा 12 क्या कहती है? धारा 12 कहती है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का क्या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जा रहा है, जिस कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जा सकता है, क्या वो पार्टली हो सकता है? पार्टली कहने का मतलब यह है कि उसका कोई भागिक पालन हो सकता है क्या उसका? देखो, जनरल रूल इसका धारा 12 है एसआरए की, जो धारा 12 है, सेक्शन नंबर 12 है, उसकी जो धारा है, जो धारा 1 है, वो जनरल रूल के बारे में बताती है। एक जनरल रूल बोलती है, वो ये बोलती है कि हाँ, उसका पार्टली परफॉर्मेंस कराया जा सकता है, लेकिन वो कब वैलिड होगा? जब उस सेक्शन 12 में दिए गए उपधारा 2 से लेकर 4 तक अपवादों के दशाओं के अंतर्गत आता है। जब धारा 12 की उपधारा 2 के लेके जो 4 तक दिए गए हैं, अगर इस अपवादों के अंतर्गत आता है तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, अन्यथा वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। क्लियर बात? तो जनरल रूल तो यही कहता है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो कराया जा रहा है वो पार्टली नहीं कराया जा सकता, जनरल रूल जो बोलता है। लेकिन धारा 12 उन आधारों को भी बताती है, उन अपवादित दशाओं को भी बताती है कि जिसमें किसी भी स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पार्टली भी कराया जा सकता है, उसका भागिक पालन भी कराया जा सकता है। तो कैसे? सबसे पहले हम उपधारा 2 को समझेंगे। उपधारा 2 को समझेंगे तो उपधारा 2 क्या बोलती है? उपधारा 2 सबसे पहले हम डायरेक्ट लैंग्वेज में देखेंगे, उसके बाद हम इस सेक्शन को समझेंगे। तो डायरेक्ट लैंग्वेज आप खोल लें, सेक्शन 12 की उपधारा 2 क्या कहती है? उपधारा 2 पहली तो आपको समझ में आ गई हो। पहली में जनरल रूल दिया गया, क्या लिखा है पहली में, पढ़ लेते हैं फिर भी अपन। इस धारा में इसके पश्चात उपबंधित के सिवाय, मतलब जो इसमें मेंशन किए गए उनके सिवाय न्यायालय किसी भी संविदा के किसी भी भाग का प्रिंटिस पालन निर्देश नहीं करेगा। ठीक है, तो जनरल रूल यही कहता है कि इस पे परफॉर्मेंस का पार्टली परफॉर्मेंस आप नहीं करा सकते किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का, लेकिन जब 2 के अंदर 4 तक आते हैं तो करा सकते हैं। क्या बोलती है 2? क्या बोलती है? जहां किसी संविदा का कोई पक्षकार उसके संपूर्ण भाग का पालन कराने में असमर्थ है। कहने का मतलब यह है कि कॉन्ट्रैक्ट ये पूरा है, मान लो वो पूरे को नहीं कराना चाहता पालन, ठीक है, पूरे का पालन करने में वो क्या है, असमर्थ, इनकैपेबल है, वो नहीं करा सकता। वो धारा 2 बोलती है नहीं करा सकता, तो कब करा सकता है? अब इनकेपेबल कैसे हो गया? इनकेपेबल मान लो चक्रवात आ गया, साइक्लोन आ गया, उसी समय भौगोलिक घटना है आ गई, असमर्थ हो गया, नहीं करा सकता। मान लो पूरा मकान बना हुआ था, अब उसमें से 20% जो मकान है वो ध्वस्त हो गया, उसका एक साइड में कोई कमरा बना हुआ था वो ध्वस्त हो गया, नहीं कॉन्ट्रैक्ट पूरे का था, भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो क्या उसका उसका रास्ता है? अब वो कैपेबल हो गया, पूरे का नहीं करा सकता ना। इसमें बात लिखी आगे कि असमर्थ हो गया है, किंतु वह भाग जो अपालित रह जाना है, अब जो भाग 20% जो अपालित रह गया, मान लो जी वाला हिस्सा 20% और 80% जी हो गए, तो ये वो नहीं करा सकता, वो नहीं करा पा रहा है, कैपेबल नहीं है कराने की चीज। ठीक है, उसके बाद लगा मूल में पूरे भाग के अनुपात में बहुत कम है। तो जब पूरे का जो रुपए था वो जो बहुत कम है, उसकी कंडीशन, उसकी मतलब तो जो 20% भाग है वो पालन कराने में असमर्थ है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? आगे लिखा है इसमें बहुत कम है, धन के रूप में प्रतिकर हो सकता है, जो पालन, मतलब जो मान लो जो कराना नहीं चाहता, इसका पालन कराना कहने का मतलब ये है कि वो इनकैपेबल हो गया है, कराना तो चाहता है लेकिन इनकैपेबल हो गया है कराने के लिए। तो उस कंडीशन में जो इसका मूल्य है वो इस कंडीशन में पूरे का मूल्य का बहुत कम है, और जो प्रतिकर के रूप में हो सकता है, प्रतिकर के रूप में हो सकता है, तो न्यायालय दोनों में से किसी पक्षकार के बाद पर, दोनों में से कोई भी पक्षकार के बाद पर संविदा का उतना
विनिर्देश पालन करने का निर्देश दे सकेगा जितना पालन किया जा सकता है, और कमी के लिए धन के रूप में प्रतिकर दे देगा। तो पहला क्लॉज तो यही कहता है कि अगर वो इनकेपेबल हो गया है और जो भाग है वो पालन करा नहीं सकता, तो उस कंडीशन में प्रतिकर दे देगा। ठीक है, इसकी उपधारा 2 बोलती है। तो उपधारा 3 क्या बोलती है फिर? उपधारा 3 क्या बोलती है इसकी? उपधारा 3 जो समझने लायक उपधारा है वो उपधारा 3 ही है बेसिकली देखी जाए तो। उपधारा 3 बोलती है कि जहां किसी संविदा का कोई पक्षकार उसमें कि उसके संपूर्ण भाग का पालन कराने में असमर्थ हो, वह भाग जो अपालित रह जाना है, या तो अब इधर आप ध्यान देना, क्योंकि ये उपधारा जो 3 है वो इतनी आसानी से आपके दिमाग में नहीं उतरेगी। पहला एक्सेप्शन तो आपको समझ में आ गया, वो सिंपल एक्सेप्शन था। जो दूसरा वाला है, जो दूसरा वाले एक्सेप्शन की मैं बात कर रहा हूँ, जो उपधारा 3 में दिया गया है 12 के, वो काफी डिफिकल्ट है। तो इसको सरल भाषा में अपन समझेंगे। क्या लिखा है इसमें कि जो भाग वो इनकेपेबल है कराने के लिए, वह भाग अपालित रह जाना है, या तो उसके बाद लिखिए इसमें 2 ए और बी। ये कहता है संपूर्ण भाग का कोई प्रचुर भाग है जो धन के रूप में प्रतिकर हो सकता है। पहला क्लॉज क्या कहता है? प्रचुर भाग है, मतलब थोड़ा सा भाग है और धन के रूप में प्रतिकर हो सकता है, और दूसरा कह रहा है कि धन के रूप में प्रतिकर नहीं हो सकता है। आगे बोल रहा है तो वह विनिर्देश पालन के लिए कोई डिग्री प्राप्त करने का हकदार नहीं है, किंतु न्यायालय दूसरे पक्षकार के बात पर, दूसरे पक्षकार कहने का मतलब जो तैयार है कराने के लिए, उसका परफॉर्मेंस कराने के लिए जो तैयार है उसकी बात कर रहे हैं। दूसरे पक्षकार की बात पर व्यतिक्रम करने वाले पक्षकार को संविदा के उतने भाग का विनिर्देश पालन करने का निर्देश दे सकेगा जितना कि वह पालन कर सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि जितना वो पालन करना चाहता है उतने के पालन करने के लिए उसको न्यायालय कह देगा कि भाई उतना पालन तू कर, जो व्यतिक्रम कर रहा है करने के लिए। तो उससे कह देगा तुम उतना तो पालन करो जितना कि तुम इनकेपेबल हो गए थे, और जितना के लिए आप कैपेबल हो रहे हो उतना तो करो कम से कम। तो उतने के लिए वो निर्देश दे देगा। उसके बाद आगे बात लिखी है इसमें, यदि दूसरा पक्षकार, पहला और दूसरा, जो पहला क्लॉज दिया गया है वो ए और बी दोनों के लिए क्या कह रहा है? खंड ए के अधीन आने वाली किसी दशा में, खंड ए में क्या था? प्रचुर भाग है और धन के रूप में प्रतिकर हो सकता है। तो ये चीज आपके दिमाग में उतारना है। तो खंड ए के अधीन आने वाली किसी भी दशा में, तो खंड ए में क्या आ रही थी? संपूर्ण दशा में प्रचुर भाग है और वो प्रतिकर हो सकता है। उस भाग के लिए जो अपालित रह जाना है, प्रतिफल घटाकर अपालित रह जाना है, प्रतिफल को घटा दिया जाए। प्रतिफल जो कंसिडरेशन अगर बीच में अगर उन्होंने कहीं दे दिया था, कॉन्ट्रैक्ट में या एग्रीमेंट में कहीं दे दिया था उन्होंने कंसिडरेशन, तो उसको घटा दिया जाएगा। संविदा के संपूर्ण भाग के करारित प्रतिफल दे चुका हो और खंड बी के अधीन आने वाली किसी भी दिशा में बिना किसी कमी के संविदा के संपूर्ण भाग के लिए प्रतिफल दे चुका हो। तो कहने का मतलब ये प्रतिफल कंसिडरेशन हटा दे और जितना भाग वो, जितना उसके लिए प्रतिकर वो लेना चाहता है वो प्रतिकर उसको दे। आ रही बात समझ में? जितने के लिए वो सामने वाले तैयार हो जाता है। ऐसी भी बात हो जाती है कभी कभी न्यायालय में। इसमें दूसरे क्लॉज लिखा है कि दोनों में से प्रत्येक दिशा में संविदा के बाकी भाग के पालन के समस्त दावों या तो कमी के लिए प्रतिवादी के व्यतिक्रम के कारण उसके द्वारा उठाई गई हानि नुकसान के लिए प्रतिकर के समस्त अधिकारों को त्याग देता है। अब इसमें बेसिक सी बात लिखी है। जब उपधारा 3 आप पढ़ेंगे, उपधारा 3 में 2 बातें लिखी हैं। पहली बात में आपने देखा था कि इनकेपेबल ले जाता है, तो इनकेपेबल तो इसमें भी बोल रहा है कि इनकेपेबल ले जाता है। और जो भाग अपालित रह जाना है वो क्या हो सकता है? या तो इसके ए और बी, ये समझना बहुत आवश्यक है। ए को सरल भाषा में कहेंगे कि वो छोटा सा भाग है। मान लो वो पूरा भाग था, जो अपालित रह जाना वो छोटा सा भाग है, और जो प्रतिकर क्या हो सकता है? प्रतिकर हो सकता है, प्रतिकर हो सकता है उसका धन के रूप में प्रतिकर दिया जा सकता है सामने वाली पार्टी को। दूसरा क्लॉज लिखा है कि जो अपालित भाग रह जाना पूरा भाग है जिसमें से अपालित भाग रह जाना है वो धन के रूप में प्रतिकर नहीं हो सकता। ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर हो सकता है तो प्रतिकर दे देंगे उतना, किससे खत्म हो जाएगा। अब इसमें आगे बात लिखी है
जो आगे बात लिखी है तो करके आगे बात लिखो, वो चीज समझना है। उसमें ये लिखा है कि अगर दूसरा पक्षकार जो सामने वाला है वो तैयार है करने के लिए, मतलब इसने कहा कि ठीक है प्रतिकर है, तो न्यायालय निर्देश दे देगा कितना धन के रूप में प्रतिकर दे दो, सामने वाले को जितना आप कैपेबल हो देने के लिए वो दे दो। तो धन के रूप में उतना प्रतिकर दे दी। अगर अब सामने वाला तैयार है पैसे लेने के लिए, अपना कंसिडरेशन वापस लेने, तो कंसिडरेशन उसका जो पैसा था वो वापस कर देंगे। अगर इसके लिए वो तैयार है देने के लिए तो उतना पैसा उसको दे देंगे जितने के लिए वो तैयार है। दूसरा पक्ष का सामने वाली पार्टी जितना वो लेने के लिए तैयार है, मैं कह रहा हूँ कि ठीक है मैं इतना सफिशिएंट है, मैं इतना पैसे इसके लिए ले लेता हूँ, ठीक है भाई, कहीं के पोलाइटली चीज चल जाती है। तो इन्होंने कहा कि ठीक है मैं तैयार हूँ लेने के लिए, इन्हें ले लिया और प्रतिकर लेके वो अलग हट गए, खत्म बात। अब जो धन के रूप में प्रतिकर नहीं हो सकता है तो वो कहते हैं कि अगर धन के रूप में जो प्रतिकर नहीं हो सकता है और सामने वाला पार्टी कहता है कि नहीं इतना 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 इतने में वो फिक्स कर लेता है, जो भी अमाउंट वो फिक्स करें तो उसमें वो कर लेते हैं और करने के लिए तैयार है। या फिर उस भाग को वो कह देता है कि मैं छोड़ो मैं नहीं ले रहा इस भाग को, तो प्रतिफल को घटाकर उतना उसका एग्जीक्यूशन कर दिया जाता है। ये होता है सेक्शन 12 की उपधारा 3 अपवादित दशा। अब जो बाधित दशा 4th वाली है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब सबसेक्शन। जो हमारी उपधारा 4 है इस सेक्शन की, वो सेपरेट पार्ट के बारे में बात करती है कि अगर कोई किसी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस किसी चीज का करना है और वो सेपरेट पार्ट पर खड़ी हुई है तो उसका स्पेरुम आप करा सकते हैं। या फिर सेकंड पार्टी कह देती है कि मैं अधिकारों का त्याग कर रहा हूं, मैं नहीं कराना चाहता, खुद ही ने छोड़ दिया, तो वो ऐसे मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप इस पे पार्टली भी करा सकते हैं। सो ये था हमारा सेक्शन नंबर 12 जो कि एक पार्टली परफॉर्मेंस के बारे में बोलता है। अगर इस सेक्शन से आपको, इस वीडियो से आपको कुछ भी समझ में आया है, अगर इस प्रोविजन को आपको समझ में आया है, अगर ये बातें आपको समझ में आ रही हैं कि पार्टली परफॉर्मेंस कब कब कराया सकता है, सो इफ लाइक दिस वीडियो से कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स को, जिससे हम ये वाली नॉलेज कई ऐसे स्टूडेंटों को पहुंचा सके जो कि आर्थिक स्थिति के कारण क्लासें ज्वाइन नहीं कर पाते हैं और जिनका सपना है कुछ बनने का, कुछ समझने का। तो ऐसी वीडियो उन बच्चों तक, उन स्टूडेंट्स तक, लॉ स्टूडेंट तक पहुंचाएं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।